ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। ये वाला जो वीडियो है ये रिकॉर्ड करने के लिए मैं बहुत दिन से सोच रही थी और फाइनली आज ये आप लोगों के पास पहुंच रहा है। तो आप लोग ये तो गेस कर ही लिए होंगे कि सेवा खुद से दीजिए। और सेवा खुद से दीजिए इसका मतलब ये है कि एक्चुअली मेरे साथ रिसेंटली क्या हुआ कि बहुत सारे डिवोटीज़ आते हैं, कभी किसी वेबसाइट का, कभी कहीं का, कभी कहीं का, वो लिंक लेके आते हैं या फिर नंबर्स दे के आते हैं और कहते हैं कि दीदी हम यहाँ पे फूड डोनेशन कर रहे हैं, मनी डोनेशन कर रहे हैं फॉर अन्नदान, या फिर पशु पक्षियों के लिए खिलाने के लिए हम दान कर रहे हैं, या फिर हम मतलब ऐसे वस्त्र दान कर रहे हैं। सब बहुत सारे रीजंस लेके आते हैं कि देखिए हम ये कर रहे हैं और क्या ये ऑथेंटिक सोर्स है, मुझसे क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले मैं, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मेल्स आते हैं, मैं एक ही चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता, मैं जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो आप वेबसाइट पे पिक्चर्स देख रहे हैं, मैं भी बस उतना ही देख रही हूँ, उससे ज़्यादा मुझे नहीं मालूम। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जो सेवा देना है वो अपने से दीजिए, और आज भी मैं यही कहूँगी कि अपने से दीजिए। हो सकता है आपके एरिया में साईं मंदिर नहीं हो, या फिर कुछ ऐसे भी लोग मेरे पास आते हैं कि मेरे एरिया में तो भूखे लोग ही नहीं हैं, या यहाँ पे आदमी नहीं मिलते हैं, ये भी चीज़ें होती हैं। आप एक काम करके देखिए, आप बाबा से कहिए कि बाबा आप किसी जेन्युइन इंसान को भेजिए जिसको ज़रूरत है, प्लीज़ ऐसे करके आप बाबा से कहिए और आप देखिएगा बाबा भेजेंगे। आप पैसे निकाल, और आप दूसरा ये कर सकते हैं ना कि आप पैसे निकाल के रखिए, और फिर कभी आप ट्रैवल करते हैं, कहीं ऐसे जगह पे पहुंचते हैं जहां आपको ऐसे लोग दिखेंगे, तो आप वहां पे दे सकते हैं। क्योंकि 365 डेज़ आपको कोई ज़रूरतमंद और भूखा ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप बाबा से विनती करेंगे ना तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके घर पे ला के रख देंगे ऐसे लोगों को जिन्हें ज़रूरत है। आपके घर के सामने वैसे लोग आ जाएंगे। मेरे साथ भी ऐसी लीलाएं हुई हैं। एक बार मुझे मंदिर जाना था, मैं बहुत सारा बिरयानी बना ली थी कि मैं खिलाऊंगी भूखे लोगों को, और क्या हुआ कि बहुत तेज़ बारिश होनी शुरू हो गई। मंदिर जाने का सारा प्लान कैंसिल हो गया, कोई मंदिर ले जाने को तैयार नहीं थे। अब बन गया था इतना सारा खाना और वो बाबा को भोग लग गया था घर पर। अब मैं बोली बाबा ये तो हम रात तक भी खाएंगे, फिर भी ये ख़त्म नहीं होने वाला है, तो अब मैं इसका क्या करूं? आप किसी को भेजिए। अब आप विश्वास कीजिएगा, उस दिन बारिश वाले मौसम में एक आदमी डमरू भी नहीं था, डफली भी नहीं था, पता नहीं एक गोल सा ही कोई इंस्ट्रूमेंट था, बजाते बजाते आया और मुझे आके क्या कहता है, माँ मुझे खाना दो। एंड मैं इतना शॉक्ड और इतना खुश, मैंने कहा रुकिए रुकिए मैं देती हूँ आपको। और फिर मैंने ना उसको सारे बॉक्सेस ही दे दिए। मैंने कहा कि आप ये ले जाइए, आप पूरी फैमिली के साथ बांट के खाइएगा। एंड विश्वास कीजिएगा वो इंसान ने एक चूं तक नहीं किया, उतने सारे बॉक्सेस को वो लेके चले गए। ठीक है, हालांकि और दिन से थोड़ा कम ही बॉक्सेस थे उस दिन, बट जो भी था वो लेके चले गए। और मैंने उनसे कहा कि आप नेक्स्ट थर्सडे भी आइएगा, या फिर आप नेक्स्ट जब भी आइएगा तो ज़रूर आइएगा, मैं फिर से खाना बना के रखूँगी। उस दिन के बाद वो कभी आए नहीं, कभी खाना ले के गए नहीं। लेकिन उस दिन मैंने बाबा से विनती करी थी कि बाबा आपके नाम पे चढ़ा हुआ भोग है, ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो देखिए, जो मेरा भी एरिया है ना, यहाँ पे भी आपको ऐसे भीख मांगते हुए लोग नहीं मिलेंगे। यहाँ पे स्कूल है, और फिर मतलब ऐसा एरिया नहीं है, मतलब स्पेशली जो मेरा वाला लेन है वहाँ पे भी, क्योंकि थोड़ा रेसिडेंशियल जैसा है, तो मतलब ऐसे लोग यहाँ पे घूमते नहीं हैं। लेकिन उस दिन बाबा भेजे थे, ठीक है, क्योंकि मैंने बाबा से प्रेयर किया था और मैंने कहा कि बाबा ये सब वेस्ट हो जाएगा, क्या होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये जो छोटा सा मैंने एक्सपीरियंस बताया, इसके पीछे का रीज़न ये है कि हो सकता है आपके आसपास भिखारी नहीं आते हों, आपको कहीं दूर जाना पड़ता हो खिलाने, तो मत जाइए। आप बाबा से कहिए बाबा आप भेजिए, किसी ज़रूरतमंद को भेजिए, और आप विश्वास कीजिएगा बाबा भेजेंगे। मेरे साथ ऐसा 2 बार हुआ है, 2 थर्सडे को ऐसा हुआ है जब मैं नहीं जा पाई हूँ तो बाबा मेरे घर पर भेजे थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आप अच्छा करना चाहते हैं ना, वो आप अपने हाथों से कीजिए। जब आप किसी को खाना देते हैं तो वो जो उसके आँखों पे वो जो आपको इतने प्यार से देखता है, और जो वो दिल से उसके जो निकलता है ना एट इंस्टेंट आपको देख के, और फिर आपको जो दिल में सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना, वो आपको कहीं भी मनी डोनेशन करने से नहीं मिलेगा। ये बात आप याद रखिएगा। आई कैन बेट दिस कि अगर हम जो अपने हाथ से करते हैं और फिर सामने कोई खुश होता है ना, तो वो एक अलग लेवल का सुकून होता है, जो सिर्फ अगर हम उस मोमेंट पे हैं तो वो हम उसको फील कर पाएंगे। इसलिए अपने हाथ से अच्छा कीजिए और अपने मोमेंट्स को खुद लीजिए,
ठीक है। और हो सकता है आप बहुत बिज़ी हों, तो आप मत कीजिए हर वीक, आप मत कीजिए हर दिन, आप मत कीजिए हर महीने, साल में एक ही दिन कीजिए, पर अपने हाथ से कीजिए और पूरी श्रद्धा भक्ति से कीजिए। जब आप अपने हाथ से करना शुरू करेंगे ना, तो यू विल फील द चेंज। आप देखिएगा, आपको जो आपको सुकून मिलेगा ना, वो मैं इस वीडियो में क्या, मैं कोई उस वर्ड्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। इसलिए आज के बाद, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी डिवोटीज़ आए हैं जो अन्नदान ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि दीदी आप मेरे पेटीएम नंबर्स अपने डिवोटीज़, बाबा के बाकी डिवोटीज़ के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी हमें डोनेट करें। तो मैं ये भी सपोर्ट नहीं करती हूँ, मैंने ये काम कभी नहीं किया। मैं किसी को मना भी नहीं करती हूँ, मैं किसी को हाँ भी नहीं बोलती हूँ, चुपचाप बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं कोई पेटीएम या कुछ भी ऐसे फ़ंड रेज़ नहीं करवाने वाली हूँ। और ये चीज़ मैं वीडियो में भी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे आगे भी ऐसा नहीं चाहिए। मैं डाउट नहीं कर रही, हर कोई जो अन्नदान कर रहा हो, वस्त्रदान कर रहा हो, वो फ्रॉड हो, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत जेन्युइन हैं, मुझे मालूम है, मैं देखी हूँ, रही हूँ, तो मुझे पता है कि बहुत लोग बहुत जेन्युइन भी हैं। लेकिन मुझे नहीं पसंद है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं किसी एक का ही पेट भर सकती हूँ, तो मैं एक ही का भरूँगी। मुझे नहीं भरना है 100 लोगों का पेट, क्योंकि मेरी औकात भी नहीं है कि मैं किसी आधे इंसान का भी करूँ। जो करवा रहे हैं वो बाबा करवा रहे हैं, तो मैं उतना ही करूँगी जो मेरे से हो पाए। और मुझे किसी से मांगना बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। इसलिए मैं कभी ये फ़ंड रेजिंग, ये सब चीज़ों में बिलीव नहीं करती हूँ। और मुझे किसी सोर्स के बारे में नहीं पता, पर हाँ, अगर आप लोगों को लगे कि नहीं, ये मेरे से एकदम नहीं होने वाला है, मुझे ज़रूरत पड़ेगी ही डोनेशन करने का, फिर आपको एकदम कोई ऐसा सोर्स चाहिए, तो आप रेफ़र कर सकते हैं शिरडी संस्थान को। क्योंकि पर्सनली मैं ये बिलीव करती हूँ कि डिवोशन करना है तो डू डिवोशन विदाउट एनी मनी ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये मुझे ज़्यादा पसंद है और मैं इसी चीज़ को फॉलो करती हूँ और मैं आगे भी करूँगी। मुझे नहीं पसंद कि मैं आपके बदले अन्नदान करूं। आप अपना खुद कीजिए। जब आप अपने हाथों से करेंगे ना, तो जो आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, जो सुकून मिलेगा, मैं बार बार कहती हूँ, एक बार करके देखिएगा। इसीलिए ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे कि अपने से करना शुरू कीजिए। और जब आप, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मैं सभी को कहती हूँ, आप एक कोई बर्तन में, पॉट में भर के पानी रख दीजिए गाय के लिए या चिड़िया के लिए पानी रखिए। आपको ऐसा लगता होगा ना कि हम इंसान को खिलाते हैं और हम चिड़िया को खिलाते हैं, तो किस पे ज़्यादा, मतलब इंसान को खिलाना ज़्यादा बड़ी बात है। तो ये बहुत बड़ा गलत है आपका। चाहे वो चिड़िया हो, चाहे ये इंसान हो, ये सभी मिलके इस इकोसिस्टम को बैलेंस करते हैं। इसीलिए जितना इंसान है इम्पॉर्टेंट है, उतना ही एक चिड़िया भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है ना, किसी का वैल्यू ज़्यादा या कम नहीं है, सभी इक्वल हैं। तो इसलिए जो हो सके, कोई अन्नदान छोटा, कोई दान छोटा या बड़ा नहीं होता है। तो जो आपके सामर्थ्य से हो पाए वो कीजिए, उतना ही कीजिए और खुद कीजिए। ये बातें मैं कहती हूँ। तो आई होप आज के बाद किसी का ये डाउट नहीं आएगा। बहुत सारे पता नहीं कहाँ से वेबसाइट्स और लिंक्स और क्या क्या लेके आ जाते हैं सभी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो किया है। और मैं ये भी कहती हूँ कि जेन्युइन लोगों की भी कमी नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आप भी तो अच्छा कर सकते हैं ना। तो वो सुना है ना आपने, अपना हाथ जगन्नाथ। तो खुद से करना शुरू कीजिए, किसी और के भरोसे नहीं, सिर्फ बाबा के भरोसे रहिए। और बाबा से प्यार करते हैं, बाबा से मांगते हैं, तो बाबा के बच्चों को सेवा भी खुद देना शुरू कीजिए। ये मेरा आप लोगों के लिए मैसेज है। एंड आई होप बहुत लोगों का डाउट भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद मुझे अन्नदान के लिए फ़ंड रेस करने का रिक्वेस्ट भी नहीं आएगा। जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड एंड अपने तरफ से सेवा दीजिए।